बिहार में प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर से भी ज्यादा चर्चा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अशोक चौधरी, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल, इन चारों को अब प्रशांत किशोर को गंभीरता से लेना चाहिए और उनके लगाए आरोपों का व्यवस्थित रूप से ठोस जवाब देना चाहिए। कभी फ्लैट खरीदने का आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने, कभी एम्बुलेंस घोटाले का, तो कभी जमीन खरीदने का आरोप। 29 सितंबर को प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर फिर से आरोप लगाया और अपने बारे में भी सफाई दी कि उनके पास करोड़ों रुपया कहां से आया है। उन्होंने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी को चुनौती दी है कि 7 दिनों के अंदर अगर उन्होंने लीगल नोटिस वापस नहीं लिया तो 500 करोड़ का घोटाला उजागर करेंगे और उन्हें राजनीति नहीं करने देंगे, उनका घेराव किया जाएगा, इस्तीफा मांगा जाएगा। प्रशांत किशोर उस ट्रस्ट का हिसाब मांग रहे हैं जिसमें उनके परिवार के लोग हैं और जिसने कथित रूप से 100 करोड़ की संपत्ति खरीदी है। पूछ रहे हैं वो पैसा कहां से आया है। प्रशांत किशोर के आरोपों से बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी और नीतीश सरकार की तरफ घूम गया है। वहां यह भी चर्चा चल रही है कि किसी आरोप का ठोस जवाब नहीं दिया जाता, लोगों के भूल जाने का इंतजार किया जा रहा है, रूटीन खंडन से काम चलाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। जनसुराज नई पार्टी है। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हलचल तो पैदा की है। उनके पास कागज किस तरफ से आ रहे हैं वही जानते होंगे, लेकिन यह बिहार की राजनीति का दिलचस्प समय है। बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ भी कागज पहुंच जा रहे हैं और जदयू के मंत्री के खिलाफ भी आ जा रहे हैं। चुनाव के समय राजनीति अपना खेल करती है, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले को आप राजनीति कहकर खारिज नहीं कर सकते। इसलिए अशोक चौधरी को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अगर प्रशांत किशोर की बात वे नहीं सुन रहे हैं तो जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की बात उन्हें सुन लेनी चाहिए। कुछ दिन पहले नीरज कुमार ने कहा था जिस पर आरोप लगा है उसे सामने आकर जवाब देना चाहिए।